हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का एसएमआर ट्रेड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल को निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे प्लान कर सकते हैं। क्या मार्केट के अंदर कल होने वाली है 6 जनवरी 2026 का दिन। तो क्या कल के दिन निफ्टी के अंदर बाइंग कंटिन्यू होगी या आज अपने को काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो ये स्ट्रक्चर किस तरफ कंटिन्यू कर सकता है कि स्टिल हाइस भी मेंटेन है, स्टिल लोस भी मेंटेन है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सभी के अंदर बना हुआ होगा। बहुत सारे आप सुन रहे होंगे मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ भी हैं कि थोड़ा वार का सिचुएशन बनने वाला है, ऐसा है वैसा। क्रूड के भी काफ़ी न्यूज़ेस आ रहे हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं, मार्केट्स को समझते हैं। सो इससे पहले कि हम आज के एनालिसिस स्टार्ट करें, हम स्टडी करेंगे। हमने देखिए 3 दिन पहले मतलब फ्राइडे के दिन वीडियो डाला था निफ्टी के एनालिसिस का। 3 दिन पहले वीडियो डाला था, हमने क्या डिस्कस करा था। मैंने ये डिस्कस करा था अगर मार्केट एकदम से नीचे आने के बाद शूट अप करता है तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन मेरे को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, मेरा कहीं ना कहीं ये लोस तक ही टारगेट था, यही कहीं पे। लेकिन ठीक है, मार्केट ने थोड़ा सा और नीचे प्रॉफिट बुकिंग दे दी। दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। ऑलमोस्ट हमने एनालिसिस किया। होप उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने टॉप के ऊपर यहाँ कहीं पे अपने प्रॉफिट बुक कर दिए होंगे, अगर किसी ने बाय करा भी होगा यहाँ कहीं पे। अगेन इंडिया विक्स में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है, उस वजह से आज ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हुए। ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा प्राइस के अंदर जो मोमेंटम रहा आज के दिन में। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसे ऑप्शन बायर आपको हमेशा राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। राइट अपॉर्चुनिटी का वेट मतलब क्या होता है। देखिए मार्केट में बहुत दिन होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको थोड़ी सी मैं एग्जांपल के साथ बताऊँ, मैं हूँ अगर मैं 2 महीने ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे लास्ट के 2 महीने पकड़ के चलिए, नवंबर का और दिसंबर का। मैंने ये 2 महीने ट्रेड किया, दोनों महीने मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स करे। इनमें से 15-20 दिन तो लगातार मेरे टारगेट्स गए, चाहे वो क्रिप्टोस की बात करूँ या गोल्ड की बात करूँ। लेकिन अभी हो सकता है कि मेरे यहाँ पे छोटे छोटे लॉस भी हों, मतलब ऐसा लेट हो के लॉस भी हो रहा हो। तो डेट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। हो सकता है निफ्टी में भी सेम ऐसा ही हो कि जितना मैं पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैंने निफ्टी के अंदर लॉसेस बुक करे। मैंने भी अगर मैं अपना बताऊं तो दिसंबर का पीरियड मेरा भी थोड़ा सा रेड है, ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ड्रॉडम है, मतलब थोड़ा सा ड्रॉडम का फेस है। उसका रीज़न क्या है कि मैं थोड़ा सा इंडिया विक्स स्लो था, तो उस वजह से मेरे को बड़े मोमेंटम जो मैं ऐसे ऑप्शन बाइंग में चाहता था वो मुझे नहीं मिले। लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, या दैट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस का पार्ट है। अगर मैं यही सोच के चलूँ नहीं मेरे को तो हर दिन पैसा चाहिए, हर मंथ मेरा अकाउंट में अगर पिछले महीने 100% गया था, इस महीने 200 400 600 ऐसा सोचूंगा तो ऐसे ग्राफ कभी नहीं आता। अगर आपने चार्ट को भी देखोगे तो चार्ट भी मार्केट में क्या है, अगर यहाँ पे ये 100 रुपये का प्राइस है, 100 से ऊपर जाएगा 140 तक जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा नीचे भी आएगा, हो सकता है दोबारा 100 पे आ जाए, हो सकता है दोबारा यहाँ से अगर जाए तो नया हायर हाई बनाने चला जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा नीचे फिर ऊपर। मतलब इस तरीके से चार्ट भी ऐसे ही जाता है ना। हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही होती है। हमारी लाइफ में कभी हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आती है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ की जर्नी होती है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। अगर हम ये समझ के चलें नहीं सब कुछ मेरे को तो इजी चाहिए, सिंपल वर्ड्स में चाहिए, सिंपल लाइफ के अंदर मैं सब कुछ अचीव कर लूँ एक ही दिन के अंदर, मेरे को सब कुछ ट्रेडिंग भी आ जाए, मैं 1 साल में ट्रेडिंग में दूँ, मेरे को सब कुछ आ जाए, तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़ आपके माइंडसेट के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो खैर अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अभी हम वापस से आ जाते हैं अपने एनालिसिस की तरफ और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, टॉप बॉटम एनालिसिस, कि अभी मेरे लिए मार्केट्स में क्या प्लान रह सकता है। देखिए मैं आपके साथ वही ट्रेड प्लान शेयर करता हूँ जो मैं खुद प्लान करता हूँ। मतलब जिस लेवल्स पे मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे कुछ और रेसिस्टेंस लगा दिया, मैंने खुद कोई और सपोर्ट मार्क कर दिया, ऐसा नहीं है। जो भी है आपके सामने है, जो भी मेरे चार्ट पे मार्किंग है, आप ऐसे ही मैं इसी को देख के ट्रेड करता हूँ। हाँ इसको ठीक है, मैं अगर नहीं भी लगाऊँ तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन ठीक है, अगर ये लगी हो तो थोड़ा आपको भी हेल्प हो जाता है और थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगता है, ये कह सकता हूँ मैं। बाकी मेरे को अगर बताऊँ तो ज़्यादा सिंपल चार्ट्स जैसे ये होता है ना, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे को देखने से दिख जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। तो खैर ठीक है, बाकी डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा है बुलिश कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक हॉल्ट है और आपको बताएं कि नए ऑल टाइम हाई की तरफ ALT मतलब न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जा रहे हैं। तो यही भी 4 आवर पे करें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखेगा कि ब्रेकआउट हुआ है लेकिन वापस से अंदर आ रहा है।
तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है ये अंदर का अंदर ही चला जाए या हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश करे। तो थोड़ा सा एट दैट टाइम थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये कंटिन्यू करता है, इसको फॉलो थ्रू होता है। देखिए होता क्या, अब मान लो बहुत सारे लोगों ने पुट बाय करे होंगे, जब बड़े प्लेयर्स ने सेल करा होगा, तो अगर ये खुलते ही या नीचे खुलता है, फ्लैट खुलते ही नीचे आना स्टार्ट करता है, तो उनके लिए अच्छी बात है ना, वो पोजीशन को होल्ड रखेंगे, पुट्स को क्या रखेंगे, होल्ड रहेंगे। उस वजह से मार्केट में नए प्लेयर्स ऐड होंगे और वहाँ से एक सेलिंग आएगी। फिर वो नीचे लेवल पे यहाँ कहीं पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ कहीं बुक करेंगे फर्दर, अगर यहाँ से लोअर हाई बना के दोबारा जाएगा तो गेन कंटिन्यूशन होगा, नहीं तो यहाँ से हो सकता है वॉलेटिलिटी मार्केट क्रिएट करने लग जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं अभी तक। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी वही बात है, तो सीधा हम 1 घंटे को छोड़ के 15 मिनट पे ही आ जाते हैं और थोड़ा समझते हैं कि कैसे मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक डॉलर का साइन बनाया है, तो मेरे लिए लिक्विडिटी जोन है। तो अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाते हैं, ध्यान देना, गैप अप खुल के इस एरिया के ऊपर अगर जाना स्टार्ट करते हैं, ट्रेड करना स्टार्ट करते, तो मैं यहाँ से बाय करूँगा, ये कहीं मेरे टारगेट रहेंगे। फर्दर यहाँ से होल्ड करने के बाद अगर क्रॉस करता है तो मेरे को अच्छा अपसाइड में फिर से एक नए हाइस मैं टारगेट्स प्लान करूँगा। हो सकता है ये कल के दिन आए, हो सकता है एक दिन रुक के आए, तो मतलब ये इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं प्राइस को। ये प्राइस ऐसे ही काम करता है। आपको सिंपल एक स्टॉप लॉस डालना है। देखिए एक पॉइंट आपको और सिखाता हूँ, स्टॉप लॉस क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टॉप लॉस, व्हाट इज स्टॉप लॉस, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉप लॉस क्या होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर देंगे कि सर स्टॉप लॉस ये होता है वो होता है, लेकिन रियलिटी में स्टॉप लॉस क्या होता है आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। कि जैसे मैंने यहाँ पे बाय करा 100 क्रेडिट के ऊपर, अब मेरे को 88 पे मैंने ऐसा लगा दिया, मतलब मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 12 रुपये का नुकसान चाहिए, इससे ऊपर का नहीं चाहिए। ऊपर जितना मर्जी चला जाए, ऊपर लिमिट्स नहीं है। ऑप्शन बाइंग के अंदर आप अपनी ग्रीड के हिसाब से, अपनी एनालिसिस के हिसाब से, अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से ट्रेड करते हो कि आपने कितना ट्रेड करना है कितना नहीं करना। बाकी पर्सनली मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन थोड़ा ट्रेडिंग में कम विश्वास करता हूँ, मतलब क्योंकि अगर आप थोड़ा ट्रेड करोगे ना तो हो सकता है किसी भी टाइम मार्केट यहाँ पे, जैसे मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए स्विंग बन रहे थे, मार्केट के हायर हाइस बन रहे थे, एकदम से मार्केट नीचे आए। अब ये मार्केट ने यहाँ पे आके क्या किया, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप करनी। यहाँ पे कुछ बायर के स्टॉप लॉसेस होंगे, कुछ के यहाँ पे होंगे, लिक्विडिटी दे दी। अब यहाँ से अगर ये जाएगा तो बढ़िया बुक कर सकता है। तो स्टिल अपने पास ऐसा नहीं कि गिरेगा ही गिरेगा या ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने को जिन्होंने पोजीशन ली है ये उनके लिए, जिन्होंने नहीं ली है ना तो वो तो फ्रेश आएंगे ना। तो यहाँ पे अगर ये फ्लैट खुल के क्रॉस करता है ये लो को, तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे मैं सिंपल सेल करना पसंद करूँगा। ये ब्लैक लाइन जो है यही मेरा टारगेट रहेगी। फर्दर भाई यहाँ से अगर रिवर्सल आने के बाद अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देता है तो भी ठीक है, तो भी मैं बाय का पसंद कर लूँगा। लेकिन अगर यहाँ से पुल बैक फिर से ब्रेक करके नीचे आ गया तो फिर अगला टारगेट मेरा ये रहेगा। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। ऐसा नहीं कि मैं खुला खुलते यहाँ पे मैंने बाय कर दी सेल कर दी कुछ भी क्रॉस होते, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे इस दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम था, सारा दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया। इस दिन मैंने क्या कहा था आपको कि मैं यहाँ पे भी ट्रेंड बना रहा हूँ, यहाँ पे भी ट्रेंड बना रहा हूँ। जिस तरफ मार्केट क्लोज करेगा या किस तरफ थोड़ा मूव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन थी। बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि यहीं पे आपको एंट्री प्लान कर लेनी है, यहाँ पे आपको हमेशा वेट करना है प्राइस का। सो दैट्स अ रियल मार्केट नॉलेज। तो खैर ये अपने कुछ हमने प्लान्स कर लिए हैं। बाकी ओवरऑल देखो कुछ भी नहीं करता है ना, ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं जाता, तो फिर देखो मेरे लिए मार्केट्स वोलेटाइल रहेंगे। हो सकता है थोड़ा नीचे ऊपर करके स्टडी ऊपर ऐसे पुल कर जाए, तो अगर यही रेंज पे रहेगा तो बायर होल्ड कर लेंगे, सेलर्स को पैसा नहीं बनेगा। अगर नीचे क्रॉस करते एकदम से रिवर्सल आ गया तो मैं थोड़ा बाय के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज अगर गैप डाउन ही खुल गया इस केस पे आते ही यहाँ से फिर दोबारा आने लग गया तो फिर सेल ऑफ के लिए प्लान कर सकते हो सकता है इसी रेंज में वॉलेटिलिटी क्रिएट करके यही कहीं पे रह जाए, तो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट हाई प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है, अगर यहाँ से इसको क्रॉस करता है तो मैं मतलब इसके बाद सस्टेन करेगा तो मैं बाय करूँगा। ये हाई इसके आसपास आने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुक आने के बाद अगर यहाँ से निकलता है तो इसमें भी अगेन नए हाइस मिलने को मिल सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जब बहुत सस्ता था ना तब से वीडियोस एनालिसिस कर रहे हैं, तब से ट्रेड कर रहे हैं, तो देखो 60,000 आ गया बातों बातों में ही। तो ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया जो है बहुत जल्दी चेंज हो रही है। अब मैं यहाँ पे मंथली की बात करूँगा तो आप देखो को बहुत सारे लोग कोविड के बाद एंटर किए हैं ना, कोविड के बाद भी एंटर किए। कोविड पे कितना था, अब देखो मैं यहाँ कहीं पे जब ट्रेड करता था ना 18,000 के आसपास निफ्टी हुआ करती थी। यहाँ कहीं पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड किए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड किए हैं। और तब सोचते थे कि यार
हाँ ये टारगेट्स हैं, क्या यहाँ से जाएगा, ये टारगेट्स हैं 50,000 के, क्या यहाँ तक आ पाए। लोग मतलब सोचते थे, जो वीडियो कोई बनाता था तो उनको लगता था नहीं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से और आएगा और आएगा। लेकिन मार्केट्स रुके नहीं, जाते रहे। अभी भी आप देखोगे तो स्टिल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। यहाँ से अगर लो से हाई से मेजर करेंगे, नियर अबाउट 44,000 बैंक निफ्टी मूव करा है, मतलब 270%। तो क्या ही कहेंगे आप, है ना। इनके अगर ETF में भी किसी ने पैसे डाला होता तो कितना पैसा होता आप सोचो। बाकी चलो सेम इसमें भी वही है कि इसका अगर लो क्रॉस करता है तो मैं थोड़ा सेल करना पसंद करूँगा, फिर ये लोग तक टारगेट्स रहेंगे। लेकिन हाँ ये थोड़ा रिस्की रहेगा, थोड़ा काल होते ही अगर दोबारा ऊपर आ गया तो फिर देखो वही बात है कि यही कहीं पे रेंज पे क्लोज कर लेगा। तो बाकी वही रेंज में रहा तो कुछ भी नहीं करना, रेंज अगर ऊपर काटेगा तो ही मैं बाई का ट्रेड दूंगा, अदरवाइज नहीं ट्रेड करूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।